अगस्त 2020 जम्मू और कश्मीर में एक बड़ा बदलाव हुआ। मनोज सिन्हा ने उपराज्यपाल का पदभार संभाला। तो तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदला है, उनकी शासन शैली कैसी रही है और क्या कुछ हासिल हुआ है, चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। ये जो बात है ना, गरिमा के साथ विकास, सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि और शांति के साथ प्रगति, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। समझिए कि ये उनके प्रशासन का गाइडिंग प्रिंसिपल है। एक तरह से यही वो नींव है जिस पर उनके कार्यकाल की पूरी इमारत खड़ी है। मतलब डेवलपमेंट तो हो, लेकिन इंसानी मूल्यों के साथ। तो आज हम 5 खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एक इंजीनियर इंचार्ज का मतलब क्या है। फिर उनके गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट को समझेंगे। देखेंगे कि सरकार गांवों तक कैसे पहुंची। बात करेंगे उस विकास की जिसमें एक ह्यूमन टच है। और आखिर में राज्य के दर्जे को लेकर उनकी क्या सोच है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। मनोज सिन्हा की प्रोफाइल काफी दिलचस्प है। वो एक राजनेता तो हैं ही, लेकिन साथ ही एक इंजीनियर भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये उनके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करता है। उनका सफर देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ, बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने, फिर 3 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री बने और फिर जेएंडके के उपराज्यपाल। ये जो आईआईटी बीएचयू वाली टेक्निकल बैकग्राउंड है ना, वो उनके काम में एक अलग नजरिया लाती है। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को देखने और सुलझाने का एक स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल तरीका। तो उनकी बैकग्राउंड तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं उनके काम करने के तरीके की, मतलब उनके गवर्नेंस के ब्लूप्रिंट की। इसमें 2 चीजें सबसे अहम हैं, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी। अब ये गुड गवर्नेंस या सुशासन, ये शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां सरकार की जवाबदेही तय हो, चीजें पारदर्शी हों और आम लोगों के हितों की रक्षा हो। और इसी को नापने के लिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जैसी चीजें शुरू की गई। ये एक बहुत बड़ा कदम है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 82 करोड़। ये पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए ई ट्रांजैक्शंस का आंकड़ा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे की कहानी समझिए। इसका मतलब है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम काटने पड़ रहे हैं। उनका काम तेजी से हो रहा है, बिना किसी झंझट के। एक तरह से कहें तो सरकार अब लोगों की उंगलियों पर है। और देखिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा के लिए नहीं हो रहा है। इसका असली मकसद है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और सिस्टम को एफिशिएंट बनाना। जब 1500 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन मिलें, जब 80 लाख लोगों के खाते में सीधे 9000 करोड़ रुपए जाएं, तो मतलब साफ है, सिस्टम को आसान और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश हो रही है। और ये सब सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। स्क्रीन पर जो ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का चार्ट है, वो देखिए। ये डेटा है जो बताता है कि जिला लेवल पर परफॉर्मेंस को कैसे नापा जा रहा है, कैसे रैंकिंग दी जा रही है। सांबा और जम्मू जैसे जिले सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में आगे हैं। इससे होता क्या है, एक हेल्दी कंपटीशन बनता है जिलों के बीच बेहतर काम करने का। तो टेक्नोलॉजी और डेटा की बात तो हो गई, लेकिन गवर्नेंस का एक और बहुत बड़ा पहलू है, लोगों से सीधा जुड़ना। खासकर उन लोगों से जो गांव में दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। और यहीं पर आती है B2V पहल। सोचिए, एक सरकार दूर दराज के गांवों में बैठे लोगों तक कैसे पहुंच सकती है, उनके बीच की दूरी को कैसे खत्म कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में। और इसी चुनौती का जवाब देने के लिए बैक टू विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया। ये जो बैक टू विलेज या B2V है, ये कोई मामूली प्रोग्राम नहीं है। इसने गवर्नेंस के पारंपरिक तरीके को, कह सकते हैं, एक तरह से पलट दिया है। यहां लोग सरकार के पास नहीं आते, बल्कि सरकार खुद चलकर लोगों के दरवाजे तक जाती है। मकसद, जमीनी हकीकत को सीधे समझना, बिना किसी बीच बचाव के, बिना किसी फिल्टर के। और इसका तरीका भी बहुत सीधा है। एक बड़ा अधिकारी 2 दिन के लिए एक पंचायत में जाता है, वहां रहता है, लोगों से, बुजुर्गों से मिलता है, उनकी परेशानियां सुनता है। और बात सिर्फ सुनने तक नहीं रहती, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या सेहत गोल्डन कार्ड जैसी चीजें तो मौके पर ही दे दी जाती हैं। इससे होता यह है कि जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का एक मजबूत रिश्ता बनता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विकास के मोर्चे पर जमीन पे क्या काम हुआ है। और यहां बात सिर्फ सड़कों या इमारतों की नहीं है, बल्कि उन नीतियों की है जिनमें एक मानवीय पहलू है, एक ह्यूमन टच है। देखिए, ये जो लाइन है, युवाओं को नौकरी खोजने वालों से नौकरी देने वाला बनाना, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। सोच ये है कि युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोड़ा जाए, ताकि वो सिर्फ अपने लिए मौके ना बनाए, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दें। ये राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है।
और बात जब रोजगार की आती है तो ये आंकड़ा देखिए, 7,650। इतनी सरकारी नौकरियां 2023 में भरी गईं, वो भी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से, मेरिट के आधार पर। जब भर्तियां इस तरह होती हैं तो युवाओं का सिस्टम में भरोसा वापस लौटता है। ये बहुत जरूरी है। कभी कभी छोटे छोटे फैसले भी बड़ा असर डालते हैं, जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा। ये सीधे सीधे शहरी महिलाओं की जिंदगी को आसान बनाता है, उनके आने जाने की सहूलियत बढ़ाता है और परिवार के खर्च को भी कम करता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि शासन में एक हमदर्दी का भाव है। चाहे वो मुश्किल में पड़े परिवारों को अनुकंपा पर नौकरी देना हो, पेंशन और स्कॉलरशिप के अटके हुए मामले सुलझाना हो, या फिर दिहाड़ी मजदूरों की समस्याओं को सुनना हो। ये सब बताता है कि नीतियां सिर्फ कागजों और आंकड़ों के लिए नहीं, बल्कि असल इंसानों के लिए बन रही हैं। अभी तक हमने विकास और प्रशासन की बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र राजनीति के बिना अधूरा है। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू की, और वो है राज्य के दर्जे का सवाल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये बयान बहुत अहमियत रखता है। वो कहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू कश्मीर के लोगों की एक मुख्य आकांक्षा है और उनकी सरकार इस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बयान सीधे तौर पर इस क्षेत्र के एक बहुत बड़े राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दे को संबोधित करता है। तो हमने क्या देखा? एक तरफ टेक्नोलॉजी और डेटा से चलने वाला एक पारदर्शी सिस्टम बनाने की कोशिश, और दूसरी तरफ बैक टू विलेज जैसी पहलों से लोगों से सीधा जुड़ने का प्रयास। तो सवाल यही उठता है कि गवर्नेंस का ये जो मॉडल है, जो डेटा ड्रिवन भी है और जन केंद्रित भी, ये जम्मू और कश्मीर के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा।